अभी आप लोगों ने सवाल करा कि हमें दूध पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। देखिए, अगर मैं सही में साइंस के हिसाब से बात करूंगा, क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट हैं, तो दूध पीने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब आप गांव के लोग, अगर कुछ लोग होंगे तो हो सकता है मेरी बात से सहमत ना हो कि दूध तो हमें बेसिक नीड है, हम दूध नहीं पियेंगे तो नींद नहीं आती है, दूध नहीं पियेंगे तो पेट साफ नहीं होगा, दूध नहीं पियेंगे तो ताकत कहाँ से आएगी। तो ये जो चीजें हैं, अगर कंडीशनल ये है, अगर आपको दूध बिल्कुल शुद्ध मिलता है, देसी गाय का मिलता है, तो दूध आपके लिए फायदेमंद है। अगर आप भैंस का पीते हैं, आप जर्सी गाय का पीते हैं या विदेशी गाय का पीते हैं, तो वो आपके लिए दूध कोई फायदेमंद नहीं है। दूसरी चीज, अगर मैं फायदे की भी बात करूं, तो दूध में जो हम दूध पीते हैं वो कैल्शियम के लिए पीते हैं, है ना। मेन हम जो पीते हैं कैल्शियम के लिए पीते हैं। अगर मैं बात करूं, जितना दूध में कैल्शियम है उससे ज्यादा दूसरी चीजों में भी कैल्शियम है। जैसे रागी अगर आप ले लें, रागी का आटा है, कैल्शियम बहुत ज्यादा है। चौलाई है, उसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा है। अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो तिल की जो चीजें हैं, तिल की हर चीज में कैल्शियम है। मखाने हैं, उसमें कैल्शियम है। तो दूध को कैल्शियम के लिए ले रहे हैं तो हम उसको ब्लॉक कर सकते हैं। यानी कि मिल्क को अगर हम दूध के लिए ले रहे हैं तो मैंने आपको ऑप्शन दे दिए, ठीक है। दूध को हम प्रोटीन के लिए ले रहे हैं, तो दूध को अगर हम प्रोटीन के लिए ले रहे हैं तो प्रोटीन के लिए बहुत सारी चीजें हमारे साथ उपलब्ध हैं। सोयाबीन है, प्रोटीन दूध से ज्यादा देती है ना। अगर हम दूसरी चीजें लेते हैं, जैसे दाल है, अगर हम राजमा है, छोले है, चावल है, दालें हैं, ये दूध से ज्यादा प्रोटीन दे सकती हैं और दूध से ज्यादा अच्छी प्रोटीन दे सकती हैं। तो दूध के लिए, दूध अगर हम प्रोटीन के लिए ले रहे हैं तो भी आप उसे ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा जो दूध में है, फैट है, ठीक है। अगर आप देसी गाय का दूध पी रहे हैं तो उसमें अच्छा फैट है, यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल है। अगर आप भैंस का दूध पी रहे हैं, आप मदर डेयरी का पी रहे हैं, किसी क्योंकि कुछ लोगों की हमारी मजबूरी भी है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि हम कौन सा पिए, लेकिन जो जहां ऑप्शन है तो हमें वो चीज ध्यान में करनी है। अगर हमें देसी गाय का दूध पीते हैं तो वो हमारे लिए गुड कोलेस्ट्रॉल देगी, लेकिन अगर हम इसके अलावा किसी का भी दूध पिए तो वो बैड कोलेस्ट्रॉल देगी। तो गुड कोलेस्ट्रॉल के लिए अगर दूध पीते हैं तो हमारे लिए अखरोट है, बादाम है, उनसे भी हम गुड कोलेस्ट्रॉल ले सकते हैं। तो यानी कि वहां से भी दूध नहीं लेनी चाहिए। अब लेनी क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि जितना हमें दूध की जरूरत है, जितनी हमें दूध की जरूरत है, उसके 1% भी दूध इस हिंदुस्तान में नहीं होता है। यानी कि अगर हमें 100% दूध की जरूरत है तो 1% भी दूध हिंदुस्तान में नहीं होता है। यानी कि ये कहीं ना कहीं पाउडर से बनाया गया दूध है, आर्टिफिशियल दूध हम पीते हैं। आर्टिफिशियल दूध में आर्टिफिशियल प्रोटीन, आर्टिफिशियल फैट उसमें डाला जाता है, जो हमारे हार्मोन्स को बिगाड़ सकता है। या अगर हम दिल्ली के आसपास की बात करें तो यहाँ कुछ एक दो डेयरी है जहाँ की हम बात करते हैं, तो दूध निकालने के लिए उन भैंसों को, उन गायों को ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। ये ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन क्या काम करेगा? ये वही ऑक्सीटोसिन है जो महिलाओं में भी बनता है। ये ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन और हर डेयरी के लोग देते हैं, चाहे वो कितना भी झूठ बोलने की हम नहीं देते हैं, क्योंकि हमारे दूध की डिमांड इतनी ज्यादा है कि वो मजबूरी है। इस पेन को लेने वाले 10 लोग होंगे तो स्वाभाविक है कि मैं इस जैसे नकली पेन बनाने की कोशिश करूंगा कि भाई सब लोगों की खपत पूरी हो जाए, क्योंकि पेन तो असली एक ही है, ये असली पेन तो एक ही है, लेकिन लेने वाले 10 लोग हैं तो मैं बाकी 9 लोगों के लिए क्या करूंगा, इसका डुप्लीकेट पेन बनाऊंगा, क्योंकि मुझे 9 लोगों की और भी उम्मीदें पूरी करनी है। तो ऐसे ही इसी उम्मीद से नकली दूध बनता है, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, जो क्या करता है, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन इतना खतरनाक है, अगर आप इस दूध को अगर पी लेंगे तो आपके हार्मोन्स गड़बड़ हो जाएंगे, यानी कि जो महिलाओं में पीसीओडी की समस्या आ रही है वो सबसे ज्यादा इसी वजह से आ रही है कि हम ऑक्सीटोसिन का, क्योंकि जो दूध पिएंगे उसमें ऑक्सीटोसिन आएगा ही आएगा, इंजेक्शन आएगा ही आएगा, तो जिसका साइड इफेक्ट हमारे ऊपर हेल्थ पर पड़ेगा। दूसरा, जो गाय या भैंस जो भी चीजें खा रही है आज उनके उसमें खाने में भी शुद्धता नहीं है। उस फसल को, उस चारे को यूरिया देकर बनाया जाता है, क्योंकि फसल को जल्दी उगाना है, हर जगह यूरिया का इस्तेमाल हो रहा है। यूरिया क्या है? वही यूरिया है जो हमारी किडनी को खराब करने के लिए जरूरी है। यानी कि अगर किडनी को खराब करना है तो यूरिया आप बॉडी के अंदर बढ़ता चला जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी, आप डायलिसिस पे चले जाएंगे। तो इस यूरिया की वजह से हमारे डायलिसिस पे चले जाएंगे, हमारा यूरिक एसिड क्रिएटिनिन लेवल बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा। किस वजह से बढ़ रहा है? क्योंकि हम दूध पी रहे हैं,
तो दूध पीने से जितने हमें फायदे नहीं होने वाले, उतने इससे ज्यादा हमें नुकसान होने वाले हैं। दूसरा, मैंने बताया कि दूध अगर पी रहे हैं तो देसी गाय का पीना चाहिए। अब देसी गाय की संख्या कितनी है, तो यानी कि हम जितने 90% दूध पी रहे हैं लोग, वो बेकार ही दूध पी रहे हैं। तो इसलिए हमें दूध का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूध की जो भी सब्स्टिट्यूट हम चाहते हैं, कैल्शियम है, प्रोटीन है, गुड कोलेस्ट्रॉल है, बाकी चीजों से आपको मिल जाएंगे, आप उनकी तरफ जा सकते हैं। अब मैं साइंस की बात करता हूं, ये तो मैंने कुछ चीजें आपको बताई। साइंस के हिसाब से दूध का जो प्रोटीन है उसको बोलते हैं कैसिनोजन। कैसिनोजन, ये दूध की प्रोटीन है। दूध की प्रोटीन का नाम है कैसिनोजन। दूध की प्रोटीन हमें डाइजेस्ट तब होगी जब ये कैसिन में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि दूध की प्रोटीन को डाइजेस्ट होने के लिए कैसिन में कन्वर्ट होना जरूरी है। अब इस कैसिनोजन को कैसिन में कन्वर्ट करता हमारा रेनिन नाम का एंजाइम, जो पेट के अंदर बनता है। जो पेट के अंदर रेनिन नाम का एंजाइम है, वो दूध की प्रोटीन को दही की प्रोटीन में कन्वर्ट करता है, और इसी वजह से हमें वो डाइजेस्ट होगा। जैसे जो बच्चे दूध पर डिपेंडेंट है, जो बच्चे केवल दूध पर डिपेंडेंट है, 1 साल का बच्चा है, 6 महीने का बच्चा है, 1.5 साल का बच्चा है, जो केवल दूध ही पीते हैं, अगर वो दूध पीते हैं और वॉमिट करते हैं तो दूध का दूध निकल कर आ जाए, तो इसका मतलब है कि उनका रेनिन नहीं बन रहा, उनका रेनिन नहीं बन रहा। अगर वो दूध पीते हैं और दूध का दही बनकर निकलता है, इसका मतलब कि उनका रेनिन बन रहा है। ये एक डायग्नोस का तरीका है कि दूध की प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए रेनिन नाम का एंजाइम बनता है, जो दूध को पचाता है। अगर दूध नहीं पचेगा तो बच्चा वॉमिट करेगा, दूध का दूध बाहर निकाल देगा। और रेनिन बन रहा है तो दूध का प्रोटीन दही के प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम कैसिन बोलते हैं। कैसिनोजन को कैसिन में कन्वर्ट कर दिया। तो और ये रेनिन, ये मैं नहीं कहता, ये साइंस कहती है कि ये रेनिन 15 साल की उम्र के बाद नहीं बनता है। ये 15 साल की उम्र के बाद नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि 1 साल, 2 साल, 3 साल तक बच्चा दूध पर डिपेंडेंट हो सकता है कि आपका बच्चा और कुछ ना ले, लेकिन 14 से 10 साल का, 11 साल का, 13 साल का, 14 साल का बच्चा इतना बड़ा हो जाता है कि वो दुनिया की हर चीज को पचा सके। यानी कि 15 साल का बच्चा आते आते दुनिया की हर चीज को पचा सकता है जो खाने योग्य है। यानी कि आप नॉनवेज खाते हैं, आप वेज खाते हैं, आप कुछ भी खाते हैं, दुनिया की कोई भी चीज खाते हैं, तो 15 साल का बच्चा इतना स्टेबल होता है कि उसमें से अपने पोषक तत्वों को निकाल सकता है। तो इसलिए अल्टीमेटली आपका रेनिन का बनना बंद हो जाता है। और 15 साल के बाद जो लोग दूध पीते हैं, तो ये समझ लीजिए कि रेनिन तो आपका बनेगा ही नहीं, तो फिर आपकी दूध की प्रोटीन को पचाएगा कौन? तो दूध ना बचेगा, ना ये सारी चीजें मिलेंगी। हम इसी उम्मीद में पीते रहते हैं कि ये सारी चीजें हमें मिलेंगी। तो बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं हमने अपनी लाइफ में कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो सुबह शाम दूध पीते हैं, लेकिन अगर उनका फिर भी कैल्शियम लेवल चेक कराया जाए तो भी डाउन आएगा, उनका बोन डेंसिटी चेक कराया जाए तो भी कमजोर आती है। अगर वो सुबह शाम दूध पी रहे हैं तो फिर क्यों कैल्शियम लेवल डाउन आ रहा है, क्यों उनकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, क्यों उनको अर्थराइटिस जैसी बीमारियां हो रही हैं? तो हमें समझने की जरूरत है। जो आज हम दूध पी रहे हैं, एक तो वो पीने की आवश्यकता ही नहीं है, अगर पी भी रहे हैं तो वो हमारे लिए नुकसान ही करेगा, फायदा कुछ भी नहीं करेगा। जिन लोगों ने ये बिठा रखा है मन में कि दूध पीने से पेट साफ होगा, जिन लोगों ने बिठा रखा है कि दूध नहीं पिएंगे तो नींद नहीं आएगी, तो जो लोग दूध नहीं पीते उनके भी नॉर्मल रूटीन ही चलती रहती है। तो ऐसा नहीं कि दूध पीने से ही हमें नॉर्मल रूटीन में हम जा सकते हैं। तो दूध की कोई आवश्यकता नहीं है। दूध के अंदर जो चीजें हैं हम दूसरी चीजों से उसे पूर्ण ले सकते हैं, हम ले सकते हैं। इसलिए बीमारी से बचना है तो दूध हमें बंद करना ही चाहिए।